पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? प्रायिकता पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, कुछ प्रायिकता जैसे क्या क्या होता है कि प्रायिकता को हम पी ऑफ ई से लिखते हैं। ई क्या है? इवेंट है कोई, है ना। अच्छा, पी ऑफ ई क्या होता है? नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, यानी जो इवेंट घट रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या है बटे संभावित कुल मानों की संख्या है। अब मान लो हम लोग पढ़ते हैं कि ताश की गड्डी होती है ना। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते। 52 पत्ते में से कितने पत्ते काले होते हैं? 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। ठीक ठीक है, इसमें 13 कितने होते हैं? हुक्म के 13 चिड़ी के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं। ठीक, लाल में कौन होते हैं? 13 लाल होते हैं और 13 पान होते हैं। ओ सॉरी, 13 कौन होता है? पान होता है, 13 ईंट होता है। ठीक, ईंट। समझ में आ रही बात? 13 पत्ते हो गए, 13 चौको कितना हो गया? 52। 13 4 52। ठीक, हुक्म के पत्ते हो गए। सब में देखो कौन कौन से होते हैं। देखो इक्का होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। फिर कौन होता है? किंग होता है, फिर क्वीन होती है, फिर जोकर होता है, नहीं गुलाम होता है। बादशाह, बेगम और गुलाम, ऐसे सबके साथ में ऐसे एंड सो ऑन सबके साथ में ऐसे होते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अभी हम पूछें बेगम सबके साथ में कितने बादशाह कितने हैं? इनके पास बादशाह कितने हैं? एक बादशाह। बेगम कितनी है? एक। और गुलाम कितने हैं? एक। तो ऐसे सबके साथ में एक एक हैं। ठीक है, सबके साथ में एक एक हैं। और यही हमारे क्या है? फेस कार्ड है। यही हमारे क्या है? फेस कार्ड है। तस्वीर वाले पत्ते हैं। क्या है? तस्वीर वाले पत्ते, है ना। तस्वीर वाले पत्ते, या इसको और क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये फेस कार्ड हो गए। अच्छा, इक्के कितने होते हैं? सब में एक एक इक्का होता है ना। इक्के कितने होते हैं? इक्का कितना होता है? इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है। अगर पूछे ताश 52 ताश के पत्ते में से कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के। यानी कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के। और 12 क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक, अगर पूछ ले बेगम कितनी है टोटल? बेगम 4। बादशाह कितने? 4। बादशाह 4 हो गए। और क्या बचा? गुलाम। गुलाम कितने? 4। गुलाम 4 हो गए। ठीक है, इक्का हो गया, सारी चीज़ें हो गई। आप पूछ ले मान लो काले बादशाह कितने हैं? यानी काले रंग के बादशाह। काले रंग के बादशाह, काले बादशाह की बात नहीं कर, काले रंग के बादशाह। काले रंग के बादशाह कितने हैं? 2। ऐसे बेगम पूछ ले काले रंग की तो 2। गुलाम पूछ ले तो 2। अगर यही बात करें लाल की, लाल बादशाह कितने हैं? 2। बेगम 2, गुलाम 2। समझ में आई बात? आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अच्छा बताओ 52 ताश की पत्ती है। ठीक है, तो उसमें से मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? सैंपल इसमें कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। यानी टोटल घटनी कितनी घटित हो सकती है? 52 घटित हो सकती है। मान लो इसको अच्छे से फेंटा गया। ठीक, एक पत्ता यादृच्छा निकालते हैं, रैंडमली एक पत्ता निकालते हैं। बताना है वो पत्ता जो है इक्का हो। अब बताओ, पता है ना, एक इवेंट मान लो। इवेंट क्या है? इवेंट इवन मान लो क्या है कि इक्का हो। पत्ता क्या हो? इक्का हो। तो अब नंबर ऑफ इवन हम जानते हैं कि 52 ताश के पत्तों में से इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो 4 इक्के हो गए। ठीक, और नंबर ऑफ एस कितने हैं बाबू? 52। तो पी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? 4/52। नंबर ऑफ इवन अपॉन नंबर ऑफ एस यानी बराबर 4/52। यही पूछ ले तो 1/, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 1/13 हो जाएगा। यही पूछ ले बताओ कि काले रंग के इक्के निकले। ताश बढ़िया से फेंटा गया गड्डी अच्छे से, फिर एक पत्ता निकालते हैं। बता तो काले रंग के इक्के निकले। तो काले रंग के इक्के कितने होते हैं? मान लो घटना E2 है हमारी। घटना क्या? E2। और कौन इक्के कैसे हो? काले रंग के इक्के हो। काले रंग के इक्के हो। काले रंग के इक्के हो। अब बताओ काले रंग के इक्के कौन से होंगे? एक हुक्म के होगा, या तो चिड़ी का होगा जिसे हम फूल भी बोलते हैं। बोलो, हुक्म वाला ऐसे बनता है ना, और ये चिड़ी जो भी ऐसे ही बनता है ना। ठीक, तो काले रंग के इक्के कितने होंगे? 2। तो नंबर ऑफ E2 कितने हो जाएंगे? 2। और नंबर ऑफ एस कितने हैं टोटल? 52। तो पी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा वो? 2/52 यानी 1/26। बात समझ में आ रही है? मान लो E3 कह दे। E3 क्या कह दे कि क्या निकालना है हमको?
फेस कार्ड निकालने हैं, तस्वीर वाले पत्ते निकले, तो तस्वीर वाले पत्ते निकलने हैं। मान लो फेस कार्ड आए, क्या है, फेस कार्ड आ जाए, तो फेस कार्ड आए तो नंबर ऑफ E3, फेस कार्ड कितने हैं बाबू, टोटल फेस कार्ड 12 है, 3 इनमें 3 इनमें 3 इनमें 3 इनमें कितने होंगे, 12 हो गए। तो अब मान लो P ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 12/52, किससे कटेंगे, 4 × 12, 4 एकम 4, 4 × 12, 3/13 हो जाएगा, 3/13 इस। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 3/13। लेकिन अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्या लगा दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे, कह दे कि जो फेस कार्ड है वो लाल वाले फेस कार्ड है, यानी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते निकलने की प्रायिकता बताओ। एक पत्ता निकालते लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते निकालने की बताओ, क्या हो जाएगा, मतलब बोलो, लाल रंग के कितने तस्वीर वाले होते हैं, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने बाबू बताओ, यही 3 है ना, 1 3 1 3 कितने हो गए, 6, तो 6/52, 2 3 6, 2 26, कितना होगा, 3/26 आ जाएगी। लाल रंग के क्या निकल रहे हैं, तस्वीर वाले पत्ते निकल रहे हैं। मान लो इसको E5 मान लेते इवेंट, E6 इवेंट को मानो, E6 इवेंट मान लो क्या मानोगे कि पत्ता जो है चिड़ी का इक्का हो, चिड़ी का इक्का हो, तो बताओ 52 ताश के पत्तों में चिड़ी कितने हैं, 13 हैं, 13 में से एक इक्के हैं, ठीक, तो टोटल इक्का कितने हैं, संख्या बता दी, एक इक्का ज़्यादा नहीं होगा चिड़ी का, तो टोटल की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अगर इक्के कौन से होने चाहिए इसमें, चिड़ी के इक्के हों, बोलो, तो नंबर ऑफ E6 कितने हैं इसमें, 1 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी P ऑफ E6, 1/52। तो ऐसे ही इसमें सवाल पूछेंगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, मान लो हम पासे की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पासे की बात करते हैं। अब देखो पासे में बताओ कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, और सब पे एक एक फलक पे क्या नंबरिंग लिखी होती है। पासा की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई एक पासा फेंकते हैं, ठीक है, एक पासा फेंकने पर, ठीक, मान लो हम लूडो खेल रहे हैं, एक पासा फेंकते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने फेंका 1 आया, किसी और ने फेंका 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, रिपीट कर सकता है, यानी टोटल संभावित मान कितने हो सकते हैं, 6, यानी इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा, या तो बाबू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 आएगा, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताओ पहले इवेंट, मैंने कहा इवेंट कि मान लीजिए प्रखर ने पासा फेंका, तो बताओ 2 आने की प्रायिकता बताओ। अब बताओ एक पासा फेंक रहे हो, 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आएगा ना, 2 कितनी है, एक ही तो है, तो 1 आ जाएगा, यानी 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की घटना है। तो नंबर ऑफ E1 कितना है, 2 ही तो आएगा, 1 आ जाएगा, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी P ऑफ E1, 2 1/, क्या हो जाएगी 1/6, है ना। अब मान लो E2 कह रहा है कि पासा फेंक रहे हैं, मान लीजिए अजय फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, संख्या क्या है, सम आए, संख्या क्या आ जाए, सम आए, सम आने की घटना, संख्या सम आने की घटना। अब बाबू इसमें क्या करोगे, बताओ सम संख्या कौन कौन सी आएगी, 2 4 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ E2 कितने हैं, 3, तो प्रायिकता P ऑफ E2 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ S मतलब टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल से प्रदर्शित समष्टि में टोटल कितने एलिमेंट है, 6, ठीक। और जो इवेंट फेवरेबल आउटकम जो है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने आए बाबू, 3, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, 6, तो 3/6 यानी 1/2। अब इसी में और क्या पूछ ले, देखो क्वेश्चन पूछने के बहुत कुछ पूछ सकता है। E3 घटना क्या कह रही है, अभाज्य संख्या है, क्या है, प्राइम नंबर आए, यानी संख्या क्या आ जाए, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। अब बताओ अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 3 5, तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2 3 5। बताओ इसके स्पेस में सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट आए, तो नंबर ऑफ E3 कितने हो जाएंगे, 3, तो प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी 1/2। यही पूछ ले कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, विषम संख्या कौन कौन सी आएगी, E4 मान लो, विषम संख्या क्या आएगी, 1 3 5, यही तो आएगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं 2 पासे फेंकेंगे, है ना। मान लीजिए प्रखर और अमन 2 पासे फेंकते हैं। अब 2 पासा फेंक रहे हैं, 2 पासे फेंकने पर, अच्छा
एक साथ दो पासे फेंके जा रहे हैं। मान लीजिए प्रखर और अमन फेंक रहे हैं। अमन ने पासा फेंका, इनके पासे में पहले पे क्या आया, एक आया। फिर प्रखर ने फेंका, उनका भी एक आया, ठीक है। फिर उन्होंने फेंका, उनका एक आया, फिर तुम्हारा दो आया। ऐसे 1 3 1 4 1 5 1 6 आएंगे। फिर मान लीजिए इनका दो आया, तुम्हारा एक आया, 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। जैसे इनका 5 आया, तुम्हारा एक आया, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ऐसे 6 के साथ में भी होगा। मान लीजिए उनका 6 आया, 6 1 6 2 6 3। यानी वैसे मान लो 100 बार 150 बार फेंकोगे, लेकिन तुम्हारे जितने भी आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर आउटकम, उसमें 36 ही होंगे। टोटल कितने होंगे, 36 ही होंगे। तो यस कितना आ जाएगा बताओ। एक आएगा बाबू 1 कामा 1, फिर 1 कामा 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3। यानी पहले पासे पे 2 आ रहा है, दूसरे पासे पे 1 है ना। दूसरे पासे में सेम आ रहा है, 2 2 आ रहे हैं, इसमें फिर 3, फिर 2 4 2 5, फिर क्या आ रहा है 2 6, ठीक। फिर ऐसे क्या आया बाबू 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर ऐसे क्या आ रहा है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर कामा लगा लेंगे, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, ठीक। फिर ऐसे 6 1 6 2 6 3, यहाँ पे 5 5 नहीं हुआ, ठीक। 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक। आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम सारा पढ़ा चुके हैं। तो नंबर यहाँ पे कितने हैं बाबू, 36 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि बताओ कि एक घटना E1 दे दिया। E1 क्या दे दिया कि जो संख्याएं हैं, पाशा फेंक रहे हैं, संख्याओं का योग क्या है, सम आए। संख्याओं का योग क्या है, सम आए। संख्याओं का योग क्या है, सम आए। यानी जितने भी नंबर्स हैं, जो इनका जो पेयर है ना, इनका जो एडिशन करें, ऐड करें तो क्या इवन नंबर आए। तो बताओ कौन कौन से आएंगे। या तो 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6, 3 1 3 5 और 3 3, है ना। ऐसे 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5, है ना। फिर 6 2 6 4 6 6, है ना। बात समझ में आ रही है। क्यों, अगर 1 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 इवन नंबर है, नहीं 3 इवन नंबर है, विषम संख्या है ना। 1 5 जोड़ोगे सम संख्या आएगी। यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बाबू, 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, ठीक है। अगर 1 ले रहे हो, 1 क्या है, विषम संख्या है, तो इनके साथ में विषम संख्या ही आनी चाहिए। फिर 2 ले रहे हो तो 2 को क्या लोगे, विषम ही संख्या लाना पड़ेगा तुमको। 2 2 2 2 4 2 6। फिर अगर 3 ले रहे हो तो 3 फिर विषम ही लोगे, 3 1 3 3, फिर 3 5, फिर 4 2 4 4 4 6। फिर बाबू 5 1 5 3 5 5, फिर 6 2 6 4 और 6 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन कितने आए इसमें बताओ, 18 आए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी नंबर ऑफ इवन कितने आए, 18। यानी सम संख्या आने की घटना कितनी है, 18 है, ठीक। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इवन अपॉन नंबर ऑफ एस, 18 अपॉन 36। 18 हो जाए 18, 18 हो जाए 36, 1/2। यानी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। ऐसे ही पूछ ले कि मानो, अच्छा मैंने क्या बताया था, और प्रायिकता के बारे में मैंने और क्या बताया जानते हो, मैंने क्या कहा था, प्रायिकता जो होगी, जो प्रायिकता पी ऑफ ई है ना, ये क्या होगी, या तो 1 होगी, यही लिखते हैं ना, ये प्रायिकता हमेशा या तो 1 होगी, या तो 1 से कम होगी, या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से निगेटिव प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी, और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, पी ऑफ ई अगर क्या है
1 है तो घटना कौन सी होगी? निश्चित घटना होगी। कौन सी घटना होगी? निश्चित घटना होगी, है ना। और प्रायिकता अगर क्या है? 0 है तो कौन सी घटना होगी? अनिश्चित घटना होगी। क्या होगी? अनिश्चित घटना होगी या असंभव घटना होगी, है ना। क्या हो जाएगी? असंभव घटना कह सकते हो, असंभव, है ना। कहते हैं तो असंभव का इससे मान लो। हमने कहा योग करने पे दोस्त पासे फेंकते हैं, योग उनका क्या हो? 12 से अधिक हो। बाबू 12 से अधिक हो सकता है क्या? 6 और 6 12 ही होते हैं। सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाली यही है, 6 और 6 जो आ रहा है, इनका योग 12 होता है, 12 से अधिक ही नहीं है। तो मान लो ये E2 मान लो, E2 कितने हैं? E2 में कोई है नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, गायब है, 0 है। तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 बटे मान लो 36 कितना आएगी? 0। तो P ऑफ E2 कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी असंभव घटना है। लेकिन मैं यही घटना कह दूं, E2 मान लूँ, E2 क्या कह दूं कि इनका योग कितना है? संख्याओं का योग कितना है? 8 है। संख्याओं का कितना है? 8 है। योग कितना है? 8 है। अब बताओ 8 कब आएगा? 1 वाले में तो कोई नहीं आने वाला है, 1 से 6 7 आएंगे। फिर 2 वाले में 2 5 तक 7 आएंगे, 2 6 वाला 8 आ जाएगा, यानी कौन आएगा? 2 6। फिर 3 वाले में कौन 8 आएगा? 3 5 आएगा, बोलो। फिर 4 वाले में 4 4, फिर 5 वाले में 5 3, फिर 6 2। ठीक, तो नंबर ऑफ E2 कितने आ गए बाबू? 1 2 3 4 5 आ गए। कितने आ गए? 5। तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5 बटे 36। समझ में आ रही बात? सगुन देखो, सगुन बताएंगी। E3 है, क्या है? E3 है। E3 घटना क्या कह रहा है? योग कितना है? 10 है। योग कितना है? 10 है। योग 10 है। संख्याओं का योग कितना है? 10 है। बताओ सगुन कौन कौन से होंगे इसमें? 1 वाले में कोई होगा? नहीं। 2 वाले में नहीं। 3 वाले में नहीं। 4 वाले में हो सकता है? कौन? 4 और 6। 5 वाले में हो सकता है? कौन? 5 और 5। 5 5 10 जोड़ना है, 7 नहीं आना है। फिर 6 और 4। और कोई ऐसा नंबर है जिनको जोड़ने पे 10 आए? नहीं। तो कितने हो जाएंगे ये? नंबर ऑफ E3 कितने इसमें? 3। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 बटे 36। 3 1 जा 3, 3 12 जा 1/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है। मान लो घटना E4 क्या कह रहा है? घटना E4 कह रहा है योग 10 से कम हो। योग क्या हो? 10 से योग 10 से कम हो। योग 10 से कम हो। अब बताओ योग 10 से कम होने के लिए क्या आ जाएंगे? 1 वाला पूरा आ जाएगा, पहला पासा जो 1 है, 1 1 है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इनको सबको जोड़ोगे 10 से कम ही आएगा, 7 ही आ रहा है ये। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ गया ना। अब देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 लाओगे? 4 6 लाओगे 10 हो जाएगा। 10 से कम की बात कर रहा है, नहीं आएगा। 5 1 आएगा, हाँ। 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, नहीं आएगा। फिर 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 नहीं आएगा। बताओ टोटल नंबर कितने हैं? देखो 3 3 6 3 9 3 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30, है ना। कौन कौन से नहीं आए? कौन कौन से नहीं है जो 10 आ रहे हैं? बताओ। 4 6 नहीं आया, 5 5 नहीं आया, और 5 6 नहीं आया, फिर 6 4 नहीं आया है, 6 5 नहीं आया है, और 6 6 नहीं। टोटल 6 नहीं आए। तो है टोटल कितने? 30 है। टोटल 36 है। 36 से 6 चले गए, कितने हो गए? 30 बचे। यानी नंबर ऑफ E4 कितने बाबू? 30 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी P ऑफ E4? 30 बटे 36। 5 6 36, 6 पंचे 30, 6 का हम 36, 5 बटे 6। प्रायिकता कितनी आ गई? 5 बटे 6। ऐसे ही पूछ ले कि योग 8 से कम आए या योग 10 से ज़्यादा आए। योग क्या है? 10 से ज़्यादा है। योग क्या है? 10 से ज़्यादा है। E5 क्या कह रहा है? योग 10 से ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। कौन कौन से बताएंगे ज़्यादा आएगा? बताओ। 5 5 आएगा नहीं। देखो 4 से 4 6 तक 10 आएगा, ठीक।
यानी 4 तक कोई नहीं हो सकता। 5 वाले में 5 5 10 होगा, 5 6 हो सकता है। क्या हो सकता है? 5 6। और 6 वाले में 6 4 तक 10 होते हैं, यानी कौन आएगा? 6 5 आएगा और 6 आएगा। तो टोटल कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ E5 कितने हो गए? 3। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी E5 की? 3/36। 3 एकम 3 12, 1/12 हो गया। प्रायिकता कितनी होगी? 1/12। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं सिक्के की। क्या बात करते हैं? सिक्के की। मिटा दो इसको। अरे ना करो यार, उसका गाल वाल मत खींचो। देखो मार खाओ कोशिश तुम भी अभी, क्यों उसको पीछे डाल रही हो? अब मान लो सिक्का है, एक सिक्का उछालते हैं। एक सिक्का उछालने पर सिक्के में 2 पहलू हैं, एक तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, चित और पट। या तो अब वो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इसके सैंपल स्पेस में सिर्फ 2 आदमी आएंगे, हेड और टेल। बताओ, इवेंट कह रहा है हेड आए। क्या है? हेड आए। क्या है? हेड आए। चित्त आए तो 1 आएंगे, इसमें हेड ही तो आएगा 1। तो नंबर ऑफ E1 कितने हैं बाबू? 1 है। तो P ऑफ E1 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 अपन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ S कितने हैं? 2। ऐसे E2 क्या कह दे? टेल आए। क्या है? टेल आए। तो कौन आ रहा है इसमें? टेल ही 1 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ E2 कितने हैं? 1। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? P ऑफ E2 डायरेक्ट लिख जाऊँ 1/2। लेकिन अभी मैं बात करूं, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। अब बताओ, मान लो हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का आप उछाल रहे हो। मैंने उछाला, हेड आया, आपने उछाला भी हेड आया। फिर मैंने उछाला, हेड आया, आपने उछाला, टेल आया। मैंने उछाला, टेल आया, आपका हेड आया। फिर मैंने, मेरा भी टेल, आपका भी टेल, है ना? इतने हो सकते हैं संभावित कुल। वैसे तो फिर और क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा? तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक। तो नंबर ऑफ कितने हो गए? 4। अच्छा, सिक्के की बात में सुनो, 2 पहलू होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए मैंने फार्मूला है, मैंने नहीं बनाया, मतलब तो 2 की पावर n होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ S होते हैं। अगर एक सिक्का उछाल रहे हो तो 2 की पावर 1 यानी 2 आएंगे सैंपल स्पेस में। 2 सिक्के उछाल रहे हो तो 4 आएंगे। अभी 3 सिक्के जो उछाले जाएंगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 8 आएंगे। अगर 4 सिक्के उछाल रहे हो तो 16 आ जाएगा। 5 सिक्के उछाल रहे हो तो 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब मान लो E1 क्या कह रहा है? एक हेड आए। क्या है? एक हेड। एक हेड आए, एक चित्त आए या चित्त आया, पट आए, तो क्या आ जाएंगे? हेड आए। मान लो हेड आए तो कौन कौन से हेड आए? या तो HT है और एक TH है। तो कितने हो गए? 2। तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/4, 1/2। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर मान लो पूछ ले 2 हेड आए तो 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड कौन कौन से? यही तो आएंगे। तो ये कितना? 1 हो गया। तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। बात समझ में आई? एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आ रहा है। सिर्फ एक टेल किस में आ रहा है? इनमें आ रहा है। ठीक है। तो 2/4 यानी 1/2 आ जाएगी। कम से कम 1 हेड आए, कम से कम 1 हेड आए। अधिक से अधिक जितने हो, 1 2 3, तो 3 क्या आ जाएगा? अगर मान लो E3 क्या कह रहा है? कम से कम 1 क्या है? हेड आए। बोलो तो कौन कौन से हैं? या तो HH हो गया, HT हो गया और TH हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएंगे इसमें E3 में, है ना? तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4 आ जाएगी, है ना? अगर कहें अधिक से अधिक 2 हेड आए, अधिक से अधिक 2 हेड आए। अब बताओ, अधिक से अधिक तो 2 आ ही सकते हैं। नहीं आए तो 0, कुछ हो नहीं आए तो ये भी ले लोगे। एक भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कम से कम, एट लीस्ट और एट मोस्ट में अंतर है ही होता है। अगर एट लीस्ट की बात है, जैसे मैं दूंगा कम से कम 5 रुपये दूंगा, मैंने क्या कहा? कम से कम तुमको 5 रुपये देंगे, तो मैं इसका मतलब तुमको 4.5 रुपीज़ नहीं दूंगा। 5 से कम तो बिल्कुल नहीं दूंगा। 5.1 दे सकता हूँ, 5.2 दे सकता हूँ, 1000 10,000 भी दे सकता हूँ, लेकिन 5 से कम कभी नहीं दूंगा। लेकिन एट मोस्ट की बात करें, अधिकतम मैक्सिमम, हमने कहा मैक्सिमम तुमको हम 1 लाख रुपया देंगे।
तो तुमको हम 1,01,000 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। 1,00,000 से ज़्यादा 0.1 भी नहीं दे सकते हैं, है ना। 1,00,000 से कम दे सकते हैं, 10,000, 50,000, 60,000, 1 रुपया कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया अधिकतम बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, मान लो कोई घटना घटी है, एक घटना गण लो घटी है, ठीक, इसकी प्रायिकता P ऑफ E है। एक दूसरी घटना है ना घटने की, है ना। तो इसमें एक रिलेशन होता है। पहले क्या होता है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट, दोनों मिला के कितना होता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तो मान लो घटना ना घटने की प्रायिकता पूछा है तुमसे, तो क्या बताओगे, 1 माइनस P ऑफ E। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये 2 खिलाड़ी हैं। कौन है, 2 खिलाड़ी, रमेश और सुरेश। मान लो 2 खिलाड़ी कौन है, रमेश और सुरेश हैं। मान लो E1 और E2, E1 E2, ये रमेश है और ये क्या है, सुरेश है। क्वेश्चन मान लो दिया है E1, देखो दोनों की जीतने की प्रायिकता है, घटना है, मान लो विन है, क्या करें, विक्ट्री कह सकते हैं। क्या करना है, विक्ट्री, जीतने की प्रायिकता मान लो, ठीक है, या विन होने की प्रायिकता। मान लो रमेश के जीतने की प्रायिकता कितना दिया है, 0.48 दिया है। कितना दिया है, 0.48 दिया है। तो सुरेश की जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है ना। अगर बताओ ये 0.48 मत से जीत रहा है, तो अगर हारना चाह रहा हो तो हारना कितना हो जाएगा, 1 में से घटा दो। तो अगर मान लो इसकी P ऑफ E1, इसके जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.48 है, तो P ऑफ E1 नॉट कितना हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ E, बोलो। तो 1 माइनस 0.48, ये क्या हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा। यानी सुरेश के जो हारने की प्रायिकता कितनी है, 0.52। जो सुरेश की हारने की प्रायिकता होगी वो, सॉरी, जो रमेश के हारने की प्रायिकता होगी वही सुरेश की किसकी प्रायिकता होगी, जीतने की प्रायिकता। तो अगर मान लो अतः सुरेश की जो जीतने की प्रायिकता है, सुरेश के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, रमेश के हाँ हारने की प्रायिकता के बराबर होगी। हारने की प्रायिकता के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0.52, ये है क्या, P ऑफ E2 है। बात समझ में आई। तो इनके जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू।